दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज़ टॉक में। तो चलिए बात करते हैं उफ ये लव है मुश्किल सीरियल के पहले एपिसोड के बारे में, जिसमें हम लोग केवल यही नहीं जानने वाले कि कैसा था एपिसोड, क्या था। देखने वाले हैं कि एपिसोड 1 में क्या कुछ सस्पेंसेस रिवील हुए हैं, स्टोरी लाइन किस तरीके से है और कॉमेडी शो है या क्या है, किस तरीके से रेटिंग मिलनी चाहिए, फैंस का रिस्पांस किस तरीके से आया। तो बहुत कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग को उफ ये लव है मुश्किल से रिलेटेड सारे अपडेट्स इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो कि हम सभी लोग को पता है कि जो युग सिन्हा है वो औरतों से नफरत कर रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पर अपने भाइयों को भी वो बोल रहे हैं कि किसी भी औरत से प्यार वगैरह ना करे। इसके अलावा युग सिन्हा के घर में एक डॉग है, हालांकि कल के एपिसोड में दिखाया नहीं गया, लेकिन गाइस है एक डॉग, नाम गबरू है उसका। एक वॉचमैन है या फिर उस घर में रहने वाला है पता नहीं, लेकिन वॉचमैन ही लगा मेरे को, उस घर की देख रेख करने वाला वो है। एंड युग सिन्हा की मदर भी है, लेकिन वो अलग घर में रह रही है और उसको बांध करके रखा गया है। आई थिंक वो मैड है, मतलब आई थिंक थोड़ा सा उनको मानसिक परेशानी वगैरह है। कि आपने देखा किस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, तो ये चीज़ तो गाइज रिवील हो ही गई। और इसके अलावा गाइज एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लता नाम की लड़की ने युग सिन्हा को धोखा दिया था। युग सिन्हा ने उसका एक टैटू बनवाया था, लेकिन गाइज जब उसने युग को धोखा दिया तो लता के नाम पर युग सिन्हा ने कर लिया गलती। बेसिकली ये लता वही थी जिसने युग सिन्हा को धोखा दिया था। एंड गाइज आई थिंक वो केस से ही रिलेटेड है। हो सकता है कि उसने कुछ युग सिन्हा के साथ में केस वगैरह लड़ा हो, जिसमें गाइज युग सिन्हा को बदनामी वगैरह मिली होगी। कैरी की बात करें तो यार उसका भी सेम चीज़ है, कैरी है और उसके भाई बहन है। एंड मैं बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा फन पैक वाला चीज़ यहाँ पर कैरी का फैमिली ही लगा, बिकॉज वो थोड़े कॉमेडी लगे मेरे को। और इसके अलावा एक और चीज़ है कैरी के घर में, वो है चूहिया, जिसको सुंदरी बोला जा रहा है। एंड कैरी के घर में एक और प्रॉब्लम है कि कैरी का जो घर है वो परमानेंट नहीं है, मतलब वो किराए के घर में है और कभी इस घर कभी उस घर कर रहे हैं। और एक और चीज़ बताया गया कि जो मकान मालिक है उसकी भी एंट्री हुई और गाइस वो भी बहुत फनी लग रहे थे। बात करें अपकमिंग स्कैन की तो मैंने वैसे तो कल बात कर ही लिया था इसके ऊपर, आपने नहीं देखा तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। बाकी अपकमिंग स्कैन में थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को बताऊं तो जो कैरी है वो देख रही है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने किया है। वो युग से मिलने जाएगी, वो युग को बताएगी कि औरतों से नफरत करना अच्छी बात नहीं है और यहीं से जो पूरी कहानी है वो स्टार्ट होगी। बिकॉज पूरा जो कहानी है वो इसी पर है। कैरी बार बार युग सिन्हा को विश्वास दिलाएगी कि औरतों से नफरत मत करो, उनकी केयर करो, लेकिन जो युग सिन्हा है वो बार बार कैरी को, मतलब वो नहीं मानेगा युग सिन्हा। बेसिकली यही है इस पूरी सीरियल का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोला जा रहा है ये लव है मुश्किल। एंड गाइस चलिए ये चीज़ तो हो गई। अब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है जिसके लिए गाइस बेसिकली मैं एक्साइटेड था, बेसिकली सब टीवी के ओल्ड फैंस एक्साइटेड थे। वो चीज़ थी गाइस कॉमेडी। अब इस सीरियल में कॉमेडी को देखा जाए तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि ये कॉमेडी सीरियल नहीं होने वाला है, मतलब कॉमेडी एलिमेंट्स तो हैं लेकिन प्रॉपर कॉमेडी सीरियल नहीं है। जिस तरीके से वागले की दुनिया है, वागले की दुनिया एक प्रॉपर कॉमेडी सीरियल तो है नहीं, उसमें कुछ कुछ स्कैन होते हैं जो फनी होते हैं। सेम चीज़ उफ ये लव है मुश्किल सीरियल के भी साथ में है। ये प्रॉपर कॉमेडी सीरियल नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस कुछ कुछ स्कैन्स ऐसे थे जिसमें गाइस नेचुरली हंसी आई। जैसे वो युग सिन्हा के परिवार में जो भाई हैं वो आपस में कन्वर्सेशन चल रहे थे, वहाँ पर कॉमेडी हुई। कैरी के फैमिली में बहुत अच्छी कॉमेडी हुई। तो इस तरीके से मतलब कॉमेडी एलिमेंट डाले जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं डाले जा रहे हैं। एंड ये कोई ड्रामा सीरियल भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये एक कहे तो रोमांटिक फैमिली ड्रामा सीरियल कह सकते हैं इस चीज़ को। एंड फैंस के रिस्पॉन्स की बात करें तो गाइज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। मतलब जिस तरीके से गाइस ऐसा लगता है ना कि किसी भी नए सीरियल का सीजन 2 आता है तो फैंस बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। सेम तरीके से गाइस उफ ये लव है मुश्किल सीरियल के भी साथ में हुआ। मतलब मैंने बहुत 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 ही कम नेगेटिव रिस्पॉन्स देखे। मतलब यूँ कहूँ तो 100 कमेंट्स अगर आए हैं तो उसमें से 2 या 4 कमेंट ही नेगेटिव थे, उसके बाद में बाकी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे। और नेगेटिव कमेंट्स आने का रीज़न यही है कि कॉमेडी प्रॉपर नहीं था और जो स्टोरी लाइन है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो बस यही चीज़ थी। वैसे होता है, पर कोई भी चीज़
प्रॉपर तरीके से भी सही नहीं होती है। तो आप लोग तो बताइएगा ही कि कैसा रहा क्या रहा। अब अगर मैं मेन एलिमेंट्स पे बात करूँ कि मुझे क्या चीज़ सही लगी क्या चीज़ गलत लगी, तो मुझे तो पहली बात स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी, कॉमेडी भी ठीक ठाक थी, मेरे लायक बहुत अच्छा शो है। लेकिन गाइज मैं बेसिकली मिस करता हूँ, मेरे को देखो गाइज सबकी पसंद अलग अलग होती है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मुझे ये सीरियल बहुत अच्छा लगा है, पूरा मैं 10 आउट ऑफ 9 तक की रेटिंग इसको दे सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे वीकनेस पॉइंट ये लगा कि मैं इसको अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। अब आगे आने वाले एपिसोड में पता चलता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन अभी जहाँ तक मैंने पहला एपिसोड देखा मैं उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो कि और अच्छी हो सकती थी। तो वो चीज़ गाइस देखो सबकी पसंद अलग अलग होती है। मुझे यहाँ पर मैं सीरियल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते थे जो कि और अच्छे हो सकते थे। लेकिन गाइस फिर भी ये सीरियल कोई बुरा नहीं है, ना देखने लायक हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा सीरियल है टाइम स्लॉट के हिसाब से, और जिस तरीके से हम लोगों ने इसका वेट किया था वो सब कुछ गाइस एक एपिसोड में मतलब पूरा कसर छूट गया ऐसा बोलते हैं, वही वाली बात थी। और एपिसोड 1 तो गाइस बहुत अच्छा था, आने वाले ट्विस्ट भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई होप जो वीकनेस पॉइंट्स मैंने बताए वो आगे आने वाले एपिसोड में सही हो जाए। अब इस हिसाब से टीआरपी कैसी आएगी वो मैं अब आप लोग को 2 से 3 एपिसोड के बाद में बताऊंगा, बिकॉज गाइस पहले एपिसोड में तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना अच्छा ही है, बाकी 2 से 3 एपिसोड आने देते हैं, उसके बाद फिर मैं टीआरपी प्रेडिक्शन करूंगा। तो क्या ओपिनियन आपका एक बार फिर से बताइएगा। वैसे तो कल मैंने पूछ ही लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता दीजिएगा कि क्या ओपिनियन आपका, आपके हिसाब से वीकनेस पॉइंट्स क्या थे, ये ज़रूर से बताइएगा। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में।